तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पर्वतों से दूर एक रेगिस्तानी क्षेत्र के किनारे एक विशाल सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक साधु रहते थे, जिनका नाम था तपस्वी विरक्त। विरक्त का नियम था कि वे केवल राख भस्म का लेप लगाकर रहते थे और दिन भर केवल एक ही बात का चिंतन करते थे, शिव भस्म क्यों लगाते हैं। विरक्त मानते थे कि भस्म लगाना संसार की नश्वरता का प्रतीक है और इसलिए वे किसी भी वस्तु से मोह नहीं रखते थे। वे हर चीज को क्षणभंगुर मानते थे और सबसे दूर रहते थे। उनका यह वैराग्य इतना तीव्र था कि वे किसी भी जीवित प्राणी की सहायता नहीं करते थे, ये सोचकर कि सब कुछ राख हो जाना है तो क्यों श्रम करना। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। विरक्त की कुटिया के पास रहने वाले कुछ गरीब चरवाहे पानी और भोजन की तलाश में भटकने लगे। एक बूढ़ा चरव आहा, जिसका नाम दीनबंधु था, अत्यंत प्यासा और कमजोर होकर विरक्त की कुटिया के पास गिर पड़ा। दीनबंधु ने धीरे से विरक्त से पानी मांगा। साधु बाबा, मेरा गला सूख रहा है, मुझे एक घूंट पानी दे दीजिए। विरक्त ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने चरवाहे को देखा लेकिन कोई भाव नहीं दिखाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे मानव, तुम जीवन के इस भ्रम में क्यों उलझे हो। ये शरीर, ये प्यास, ये सब तो क्षण भर में भस्म हो जाएगा। इसे बचाकर क्या लाभ। मोह छोड़ो और शांत रहो। दीनबंधु पीड़ा से कराहता रहा, लेकिन विरक्त अपने कठोर वैराग्य में लीन रहे। उन्होंने पानी का घड़ा पास रखा होने के बावजूद उसे नहीं छुआ। तभी उसी बरगद के पेड़ पर बैठे एक अजीब सा काला पक्षी नीचे आया। उस पक्षी ने अपने पंखों से धरती की सूखी धूल को कुरेदा और अपनी चोंच में बरगद के एक सूखे पत्ते को दबाकर लाया। उसने पत्ता दीनबंधु के मुंह के पास रखा और अपनी चोंच से पानी के घड़े से एक बूंद जल लेकर उस पत्ते पर गिराई। पत्ता तुरंत पिघल गया और जल की बूंद दीनबंधु के होठों तक पहुंची। दीनबंधु को एक क्षणिक राहत मिली। तभी वह काला पक्षी गायब हो गया और उसकी जगह पर साक्षात भगवान शिव खड़े थे, जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। शिव ने विरक्त की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी पर उनकी वाणी में दृढ़ता। ग्रेटर देन विरक्त, तुमने मेरी भस्म को केवल नश्वरता का प्रतीक समझा और इसलिए तुम कठोर और निष्क्रिय हो गए। लेकिन मेरी भस्म का असली अर्थ है वितरागता, निर्लेप रहना। ग्रेटर देन, मैं अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है और इसलिए मैं किसी चीज से आसक्त नहीं होता। लेकिन इस वितरागता का अर्थ यह नहीं है कि मैं जगत के दुखों से मुंह मोड़ लूं। चूंकि मैं किसी भी चीज से बंधा नहीं हूँ, इसलिए मैं बिना किसी स्वार्थ के हर प्राणी की निस्वार्थ सेवा कर सकता हूँ। ग्रेटर देन, तुमने दीनबंधु को मरने दिया क्योंकि तुम्हें परिणाम से डर था। मैं निर्लेप हूँ, इसलिए मैंने पक्षी का रूप धारण करके परिणाम की चिंता किए बिना एक बूंद जल से उसका प्राण बचाया। भस्म का वैराग्य तुम्हें संसार से दूर नहीं करता, ये तुम्हें निस्वार्थ कर्म के लिए स्वतंत्र करता है। ग्रेटर देन, विरक्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और आंसू उनके भस्म लगे गालों पर धार बनकर बहने लगे। उन्होंने तुरंत दीनबंधु को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। उस दिन से तपस्वी विरक्त ने वैराग्य के साथ करुणा को जोड़ा। उन्होंने समझा कि शिव का भस्म बताता है कि सब कुछ राख है, लेकिन राख में भी जीवन का स्पंदन है, जिसकी हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। तपस्वी विरक्त का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने भस्म धारण करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उनकी भस्म वितरागता के साथ करुणा का भी प्रतीक थी। उन्होंने अपनी कुटिया में मौजूद जल और भोजन के थोड़े से भंडार को चरवाहों और गांव के अन्य पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दिया। दीनबंधु अब उनके शिष्य बन गए थे। विरक्त और दीनबंधु मिलकर गांव-गांव भटकते और लोगों को जीवन के नश्वर होने का उपदेश देते, पर अब वे हमेशा अपने साथ पानी और जड़ी बूटियां रखते थे। उनका सिद्धांत था, जानो कि सब नश्वर है, पर तब भी हर क्षण को बचाने के लिए लड़ो। एक दिन वे दोनों एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग भयानक अंधविश्वास के शिकार थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके खेतों के पास स्थित एक प्राचीन सरोवर झील में जलबिंदु नाम का एक क्रूर दैत्य रहता है। वे मानते थे कि दैत्य केवल तभी प्रसन्न होता है जब उसे सबसे मूल्यवान वस्तु ईमानदारी का त्याग किया जाए।
गांव के मुखिया ने एक नियम बना दिया था, हर व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा को झूठ बताकर दैत्य को बलि देनी होगी। यदि वे सच बोलते तो मानते थे कि दैत्य क्रोधित होकर पूरे गांव को सूखाग्रस्त कर देगा। विरक्त और दीनबंधु ये देखकर स्तब्ध रह गए। लोगों ने भयवश अपनी ईमानदारी और सत्य को त्याग दिया था। विरक्त ने मुखिया से कहा, तुम भोलेनाथ के सत्य को छोड़कर एक कपटी दैत्य की पूजा कर रहे हो। ये झूठ और डर की बलि है जो सबसे बड़ा पाप है। मुखिया ने उत्तर दिया, साधु बाबा, आप नहीं जानते, इस सरोवर ने हमें कई बार बचाया है। हम अपने झूठ से उसे प्रसन्न करते हैं। विरक्त और दीनबंधु ने फैसला किया कि वे इस अंधविश्वास को तोड़ेंगे। वे दोनों सरोवर के तट पर पहुंचे। दीनबंधु ने अपनी बारी आने पर सत्य बोलने का निर्णय लिया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपने परिवार के लिए एक छोटी सी गाय खरीद सके। जब मुखिया ने पूछा, तुम्हारी बलि क्या है, दीनबंधु को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन दीनबंधु ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ईमानदारी से कहा, मेरी बलि यह है कि मैं झूठ बोलूं कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरे गांव का धन धान्य हो, जबकि मेरी असली इच्छा बस एक गाय है। इस प्रकार उसने झूठ बोलने के कृत्य को भी सत्यनिष्ठा से स्वीकार किया। अब विरक्त की बारी आई। मुखिया ने उनसे पूछा, तुम्हारी बलि क्या है? विरक्त ने अपनी भस्म को छूते हुए मुस्कुराया और दृढ़ता से कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं अपने शरीर से हर प्रकार का मोह छोड़ दूं। और आज मेरी बलि यह है कि मैं झूठ बोलूं कि मैं अब भी संसार के पदार्थों से बंधा हुआ हूं। जैसे ही विरक्त ने पूर्ण सत्य और निर्भीकता से अपने आंतरिक भाव को व्यक्त किया, एक विचित्र घटना हुई। सरोवर का शांत जल अचानक जोर से उबलने लगा। सरोवर से काल भैरव का एक विशाल स्वरूप प्रकट हुआ, वही तेजस्वी साधु जो कभी विरक्त की परीक्षा लेने आए थे। काल भैरव ने गर्जना की, मैं जलबिंदु नहीं हूँ, मैं सत्य बिंदु हूँ। मैंने इस सरोवर की रक्षा के लिए यह माया रची थी। मैंने देखा कि जब लोग समृद्ध हुए तो उन्होंने धन दौलत को सबसे मूल्यवान समझा और वे आसानी से उसे छोड़ देते थे। इसलिए मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि मैं केवल ईमानदारी की बलि से प्रसन्न होता हूँ, ताकि तुम उसे सबसे मूल्यवान समझो। उन्होंने आगे कहा, तुमने अपने भौतिक वस्तुओं को आसानी से त्याग दिया, लेकिन जब तुम्हें सत्य को त्यागने के लिए कहा गया तो तुम भयभीत हुए। अब तुमने, विरक्त और दीनबंधु ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और निर्भीकता ही जगत में सबसे मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान कि तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचोगे। सरोवर का जल शांत हो गया और गांव को कभी न खत्म होने वाला जलस्रोत प्राप्त हुआ। काल भैरव ने गांव वालों को यह उपदेश दिया कि शिव के भक्त को किसी दैत्य से नहीं, बल्कि अपने ही मन के झूठ और अंधविश्वास से डरना चाहिए। विरक्त और दीनबंधु ने उन्हें सिखाया कि सत्य ही सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।